उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बीते दिन सुबह सुबह बाजार खुलने के साथ ही एक बुजुर्ग सर्राफा व्यापारी की हत्या कर दी गई। एक बदमाश दुकान के अंदर घुसा और पहले तो व्यापारी के ऊपर मिर्च जैसा कोई पाउडर उड़ेला और उसके बाद धारदार हथियार से फिल्मी स्टाइल में उनकी हत्या कर दी। शुरुआती जानकारी में सामने आया कि आरोपी का नाम अंकित गुप्ता है, लेकिन अब आरोपी को लेकर और भी बड़े खुलासे हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस कांड का आरोपी अंकित बीकॉम और एमबीए का डिग्रीधारी है। साथ ही ये बात भी सामने आ रही है कि अंकित गुप्ता यूट्यूबर भी था, अपना एक चैनल चलाता था। अब सवाल ये है कि आखिर इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति इतने बड़े कांड को करने क्यों निकल पड़ा? आखिर क्या थी इसके पीछे की वजह? तो चलिए आपको बताते हैं। बीते दिन जब यह हत्याकांड हुआ तो मौके पर ही मृतक सर्राफा व्यापारी के बेटे ने आरोपी को पकड़ लिया था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए बड़े खुलासे इस मामले पर किए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अंकित गुप्ता, जो कि मोदी नगर का निवासी है, उसने पूरी वारदात की तैयारी इंटरनेट पर मौजूद कंटेंट को देखकर की थी। एसीपी मोदी नगर अमित सक्सेना के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने वारदात को अंजाम देने से पहले इंटरनेट पर सीरीज समेत कई चीजें देखकर ये तरकीब निकाली कि लूट की योजना को कैसे बनाया जाए, और वारदात के बाद पुलिस से बचने के तरीके भी आरोपी ने ढूंढ निकाले थे, लेकिन इससे पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस जांच में ये तथ्य भी सामने आया है कि आरोपी का परिवार पिछले 6 सालों में क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग में लगभग 40 लाख रुपए गंवा चुका है। आर्थिक संकट के चलते परिवार को संतपुरा और सुचेतापुरी में स्थित अपने 2 मकान बेचने पड़े थे। वर्तमान में परिवार मोदीपुरम में किराए पर रह रहा था। बीकॉम और एमबीए किया हुआ अंकित गुप्ता फिलहाल रोजी रोटी के लिए एक ऑनलाइन परिवहन कंपनी में बाइक चलाया करता था। करीब 20 लाख रुपए से ज्यादा के कर्ज के दबाव में वो मानसिक तनाव से गुजर रहा था। आरोपी का एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर 6000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। कुछ वीडियोस पर तो लाखों व्यूज भी मिले थे उसको, लेकिन पिछले दिनों रीच कम होने से भी वो परेशान था और तनाव में था। पुलिस को आरोपी की मोबाइल कॉल डिटेल्स में किसी भी परिचित या मित्र से अधिक बातचीत नहीं मिली है, जिससे संकेत मिलते हैं कि वो लंबे समय से अलग थलग रहकर ऑनलाइन दुनिया में उलझा हुआ था। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजन बदहवास हालत में हैं और स्थानीय व्यापारियों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपी के मोबाइल डेटा, इंटरनेट सर्च हिस्ट्री, ऑनलाइन ऑर्डर और लोकेशन को ट्रेस करके गहन जांच शुरू कर दी है। बता दें कि बीते गुरुवार को सुबह दुकान खुलने के बाद जो ये आरोपी था वो सर्राफ की दुकान में पहुंचा और लाल मिर्च पाउडर बुजुर्ग ज्वेलर की आंख में उसने फेंकने की कोशिश की, लेकिन पाउडर दूर से फेंके जाने के कारण पाउडर का असर कम हो गया था। इसके बाद उसका ये प्लान फेल हो गया तो आरोपी घबरा गया और तुरंत उसने धारदार हथियार से ज्वेलर गिरधारी पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। करीब 12 सेकंड में ही बुजुर्ग दुकानदार जो था वो गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा और वारदात की निर्ममता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुकान के काउंटर और दीवार पर खून के छींटे तक पाए गए थे। घटना के बारे में सुनकर मृतक के बेटे रुपेंद्र और आसपास मौजूद लोग तुरंत दुकान की ओर दौड़ पड़े। आरोपी को उन्होंने पकड़ लिया और फिर भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी, जिससे आरोपी को कई चोटें भी आई है और उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को भीड़ से छुड़वाकर अस्पताल में भर्ती कराया है। हथियार, लाल मिर्च पाउडर का पैकेट और नकली पिस्तौल पुलिस ने आरोपी से बरामद कर ली है और आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से महंगौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।